बड़ी खबर का रुख करते हैं बस्तर से आ रहे, जहां पे नक्सलियों को वापसी के लिए बड़ा मौका छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। बड़ा मौका गृह मंत्री विजय शर्मा ने जारी किया गूगल फॉर्म और मेल आईडी। नक्सली बताएं अपनी पुनर्वास नीति में वो आखिर क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बाकायदा पुनर्वास नीति में वापसी के लिए विकल्प भी सरकार की तरफ से दिया गया है। समर्पण नीति में परिवर्तन किए जाने के संकेत दिए हैं। पीड़ितों से भी किया गया है सुझाव आमंत्रित। जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार ये मौका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। बाकायदा गृह मंत्री की तरफ से नक्सलियों से बातचीत की पेशकश लगातार रखी जा रही, लेकिन इसी बीच देखिए एक बहुत बड़ा मौका दिया है। अगर नक्सली मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या चाहते हैं, पुनर्वास नीति में क्या बदलाव चाहते हैं, ये भी बाकायदा सवाल पूछा गया है। और नक्सलियों के लिए अपने आप में कि बहुत बड़ा मौका छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके लिए बाकायदा गूगल फॉर्म और मेल आईडी भी जनरेट किया गया है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सरकार की कोशिश यही है कि नक्सल का पूरी तरीके से खात्मा हो और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी बाकायदा देखिए गृह मंत्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विषय रखने की। तो पुनर्वास नीति में क्या बदलाव चाहते हैं, इसके लिए सरकार ने सुझाव मांगा है, गूगल फॉर्म जारी किया है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। विकास, यहाँ पर देखिए नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है उसके बाद से ही बातचीत का पेशकश रखा गया है, लेकिन आज देखिए बाकायदा इसके लिए गूगल फॉर्म और मेल आईडी जारी किया गया है सरकार की तरफ से। देखिए माओवादियों को जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, तब से अगर आप ध्यान दें तो सरकार बनने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो चुटकियों में पूरे माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और गृह मंत्री की जवाबदारी विजय शर्मा जी को दी गई और विजय शर्मा जब से गृह मंत्री बने वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि माओवादी अगर बातचीत करने के लिए इच्छुक हैं तो वो सरकार उनका स्वागत करती है, और अगर वो सामने आकर बातचीत नहीं कर सकते हैं तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बातचीत करने को तैयार है। और लगातार विजय शर्मा के द्वारा इस तरह का जब बयान जारी किया तो माओवादियों के जो प्रवक्ता है विकल्प, उन्होंने भी एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सुरक्षा बलों के कैंप खोल दिए गए हैं उन कैंप को बंद ना किया जाए, लेकिन वहां पे जवानों को रहने दिया जाए, बाहर निकलने की मनाही कर दी जाए। साथ ही साथ जिन लोगों को बेवजह फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मारा जा रहा है ये इस तरह के फर्जी मुठभेड़ बंद कर दिए जाए। जिन लोगों को बेवजह जेल में बंद किया गया है उन्हें जेल से रिहा किया जाए, वातावरण निर्मित किया जाए ताकि माओवादी बातचीत करने को तैयार हो सके। विकास, ये बताइए जरा किस किस माध्यम से नक्सली अपनी बात रख सकते हैं? देखिए अभी तक तो सरकार ने जो ऑफर दिया उसमें उन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑफर दिया था, और आज एक नया जो गूगल फॉर्म जारी किया है कि जो गृह मंत्री विजय शर्मा है उनके द्वारा, और इस गूगल फॉर्म में अगर आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप अपने सारे विचार लिखकर सरकार को भेज सकते हैं। अगर आपको समर्पण नीति में किसी तरह की कोई कमी नजर आती है तो आप समर्पण नीति में सुधार को लेकर एक सुझाव भेज सकते हैं। बीते दिनों जिस तरह से बस्तर में 6 माओवादियों ने विशाखापट्टनम में जाकर समर्पण किया, इससे पहले उठाकर देखा जाए तो बस्तर में सक्रिय जो बड़े माओवादी लीडर है उनके द्वारा तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में जाकर समर्पण किया जाता है।
तो हर बार छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति पर भी सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो माओवादी जो बस्तर में सक्रिय तो रहते हैं लेकिन समर्पण छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में करते हैं। इसका मतलब छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति में भी कोई खोट है। इस बात को सरकार ने भी शायद संज्ञान में लिया है और यही वजह है कि वो भी चाहती है कि जो माओवादी जंगल में अभी भी सक्रिय हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि माओवादी जंगल में रहकर भी स्मार्टफोन का यूज करने लगे हैं। शायद यही वजह है कि अब सरकार इस तरह के बार कोड जारी कर रही है कि माओवादी हो या समर्पित माओवादी हो या पीड़ित हो, हर कोई इस तरह के इस गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करने के बाद अपने सुझाव दे, ताकि सुझाव में अच्छा विकास, एक और चीज बताइए, जो नक्सली ये हाई टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, वो अपडेट नहीं है, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी से खुद को किया हुआ है, तो उनके पास क्या विकल्प है? देखिए, ये आपको जानकर हैरानी होगी इस बात से कि जो माओवादी हैं उसमें लगातार जो अपडेट्स हैं उसको लेकर क्लासेस चलती हैं, जो नए गैजेट आते हैं उनको लेकर भी माओवादियों के जो बड़े लीडर हैं वो तरह तरह के जो उनके क्लासेस लिया करते हैं। अलग अलग दलम के अलग अलग जो डिवीजन में क्लासेस लिए जाते हैं, सबको प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरह से नए गैजेट आए, उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। समय समय पर बड़ी बैठकों में यह निर्णय लिए जाते हैं कि इन गैजेट का किस तरह से सावधानी। विकास, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और काफी नक्सलियों को ढेर किया है, सुरक्षा बलों का सख्त रवैया सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस रवैये को किस तरीके से देखा जाए, कितना बड़ा मौका है ये? देखिए, अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है और जिस तरह से सरकार ने जो दावा किया था और लगातार बड़े अटैक किए जा रहे हैं, एक बात तो सही है कि माओवादियों का जो निचला कैडर है उसमें दबाव वाली स्थिति बनी है। यही वजह है कि किस्टारम एरिया के लगभग 9 से 10 की संख्या में बड़े स्तर के माओवादियों ने संगठन छोड़कर, तो कुल मिलाकर किसी भी तरीके से कोशिश यही है सरकार की कि नक्सलियों का खात्मा हो और नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।